फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सपेरिमेंट। आज हम बनाएंगे एक ऑटोमेटिक लाइट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक PIR सेंसर को ले लेंगे, एक 6 वोल्ट की रिले को ले लेंगे। हम 5 वोल्ट की रिले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक SPSC स्विच और एक 547 ट्रांजिस्टर ले लेंगे और इसके बाद हम एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस ले लेंगे और 12 वाट का बल्ब ले लेंगे। सबसे पहले ट्रांजिस्टर की तीनों वायर्स को अलहदा कर लेंगे कुछ इस तरह से करके। इसके बाद हम PIR सेंसर को ले लेंगे और उसे हम सोल्डरिंग स्टैंड के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद इसकी दरमियान वाली पिन के ऊपर हम 1 किलो ओम रेजिस्टेंस की एक वायर को लगा देंगे और रेजिस्टेंस की दूसरी साइड पर हम इस BC547 ट्रांजिस्टर की बेस को सोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से करके। इसे इधर अच्छी तरह सोल्ड करने के बाद हम इसके साथ लगी हुई एक्स्ट्रा वायर्स को काट देंगे कटर की मदद से कुछ इस तरह से करके। इन वायर्स को काटने के बाद हम बाकी कनेक्शन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन को हम रिले की पहली वाली पिन के साथ कुछ इस तरह से करके सोल्ड कर देंगे। इसे सोल्ड करने के बाद हम एक वायर को लेंगे और इसे रिले की तीसरी वाली वायर के साथ कुछ इस तरह से सोल्ड कर देंगे। इस वायर को हम इस मॉड्यूल के PIR सेंसर के साथ के पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर कुछ इस तरह से करके सोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम एक और वायर को लेंगे और इस सेंसर के नेगेटिव पॉइंट के साथ उसे सोल्ड कर देंगे। इसे इस तरह सोल्ड करने के बाद हम इस नेगेटिव वायर को हम मीटर वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे ट्रांजिस्टर की मीटर वायर के पिन के साथ। इसे इधर अच्छी तरह से सोल्ड करने के बाद हम इसके सप्लाई की तरफ आएंगे। इसे हम 5 वोल्ट के चार्जर के साथ चलाएंगे, इसलिए इसकी पॉजिटिव वायर को रिले की तीसरी वायर के साथ जोड़ेंगे जिस वायर को हमने सेंसर के पॉजिटिव के साथ जोड़ा है, और इसकी नेगेटिव वायर को हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन के साथ इस तरह से राउंड करके सोल्ड कर देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन सब कनेक्शन के सर्किट डायग्राम मैंने वीडियो के लास्ट में दे दी है। अब हम इसके साथ AC सप्लाई को जोड़ेंगे जिससे हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले AC सप्लाई की एक वायर को इस रिले की 2 नंबर पिन के साथ कुछ इस तरह से करके जोड़ देंगे और एक और वायर को लेंगे और इस रिले की 4 नंबर वायर के साथ हम उसे कुछ इस तरह से करके सोल्ड कर देंगे इस जगह पर। इसके बाद हम बल्ब को ले लेंगे और इस AC सप्लाई की एक वायर को बल्ब के एक पॉइंट के साथ सोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से करके, और दूसरी वायर को इसके दूसरी पॉइंट पर जोड़ देंगे इस तरह से। इन कनेक्शंस को करने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से करके बोर्ड के साथ जोड़ देंगे। ये बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसकी टेस्टिंग की तरफ आते हैं। इसे जैसे ही हम इसके पास आएंगे ये इस तरह से ऑन हो जाएगा और जब तक इस बल्ब के आगे रहेंगे बल्ब ऑन रहेगा, और जैसे ही हम इससे थोड़ा सा पीछे होंगे कुछ सेकंड के बाद ये बल्ब बंद हो जाएगा। इस PIR सेंसर की रेंज को और इस बल्ब के ऑफ होने की टाइमिंग को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब हम इसके सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले PIR सेंसर को ले लेंगे। इसकी नेगेटिव पिन को BC547 ट्रांजिस्टर के मीटर पिन के साथ जोड़ देंगे और PIR सेंसर की आउटपुट पिन को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद हम एमीटर के साथ जोड़ी हुई नेगेटिव वायर को लेंगे और उसे चार्जर की नेगेटिव पॉइंट के साथ कुछ इस तरह से सोल्ड कर देंगे। इसके बाद चार्जर की पॉजिटिव पिन को ले लेंगे और इसे एमीटर के साथ कुछ इस तरह से करके जोड़ देंगे, और चार्जर की पॉजिटिव वाली पिन को हम इसके 3 नंबर पिन के साथ कुछ इस तरह से करके हम जोड़ देंगे, और कलेक्टर वाली पिन को हम उठा के रिले की नंबर 1 पिन के साथ कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद हम AC सप्लाई से नेगेटिव पिन को लेंगे और बल्ब के नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे,
और एसी सप्लाई की पॉजिटिव वायर को हम इसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ 2 नंबर पिन के साथ जोड़ देंगे। अब हम 4 नंबर पिन को बल्ब के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल टेक एक्सपेरिमेंट। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इट।